बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम उमर बिन आबिद एंड यू आर वाचिंग उमर लिंग्विस्टिक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। फोनेटिक्स में हमें पता कि किसी भी साउंड को समझने के लिए आमतौर पर 2 से 3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। और वावल्स में जो है वो टंग की पोजीशन को आमतौर पर देखना होता है। लेकिन ये जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, इसे मैं आज आपको इसे समझने का और इसे याद करने का एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उससे अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा और आपको याद रखने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको आईपीए चार्ट भी दिखाऊंगा कि आईपीए चार्ट भी उसी तरह बनाया गया, तो आईपीए चार्ट को भी समझना जो है वो आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो मैं जो है वो इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये जो मैंने एक पिक्चर ले लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो क्लियर नज़र आ रही होगी। और मैं अपनी भी पिक्चर थोड़ी जो है उसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। तो आमतौर पर क्या होता है कि जो आईपीए चार्ट भी जिस तरह डेवलप किया गया कि जो हमने मोस्ट फॉरवर्ड आर्टिकुलेटरी प्लेस से मोस्ट बैकवर्ड आर्टिकुलेटरी प्लेस की तरफ जाना होता है, यानी समझने के लिए, ठीक है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से साउंड है जो सबसे आगे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यानी ओरल ट्रैक का सबसे आगे वाला पार्ट जो है वो किन साउंड्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो वही मोस्ट फॉरवर्ड आर्टिकुलेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं लिप्स, अपर और लोअर लिप। आप इस पिक्चर को भी देखें, लेकिन जो है वो गौर मेरी तरफ भी करें और खुद भी यही जो है वो पोजीशंस खुद भी फील करें और खुद भी करने की कोशिश करें। इस तरह आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आएगा, बजाय इसके कि सिर्फ आप पिक्चर को देखें। तो सबसे आगे अगर हम देखें हमारे माउथ में जो हिस्सा है वो है लिप्स, ठीक है। तो जो लिप्स से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उन्हें आमतौर पर लेबियल कहा जाता है। लेकिन कुछ जो साउंड्स हैं वो बाइलेबियल हैं, जिनमें अपर और लोअर लिप दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और यही सबसे आगे वाली प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, जैसे ब, म, ठीक है। ये जो दोनों साउंड हैं, ठीक है, ये अपर और लोअर लिप से प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इन्हें बाइलेबियल कहा जाता है। बाई का मतलब है टू और लेबियल का मतलब जो है वो लिप्स, ठीक है। ब और म। तो सबसे जो फर्स्ट या मोस्ट फॉरवर्ड जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो ये है अपर और लोअर लिप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ साउंड आते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेबियोडेंटल। अब लेबियोडेंटल क्यों कहते हैं कि उनमें एक लिप इन्वॉल्व होता है, ठीक है, नीचे वाला लिप और अपर टीथ, जैसे फ, व, ठीक है। तो ये यानी एफ और वी का जो साउंड है, तो ये है लेबियोडेंटल, इसे इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हमने देख ली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्वियोलर रिज। आपको पता है जो हमारे टीथ के बिल्कुल ऊपर जो है वो थोड़ा सॉरी इससे पहले हमें एक और साउंड जो देखते हैं वो आमतौर पर होता है इंटरडेंटल या डेंटल साउंड, जिनमें आमतौर पर अपर और लोअर टीथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एल्वियोलर रिज तो क्योंकि इससे पीछे है ना, वो इससे अगला साउंड है, वो फिर हम देखेंगे। तो जो है वो डेंटल जो साउंड है। अब कुछ स्पीकर हैं इंग्लिश के, वो इसे प्रोड्यूस करते हैं जो है वो इंटरडेंटली। यानी इंटरडेंटल इसलिए कहा जाता है कि वो दोनों दांतों के दरमियान में टांग आती है। जैसे मैं अगर कहूँ थैंक यू, ठीक है, जो थैंक यू के शुरू में जो साउंड है वो है स, और या फिर जो टी एच ई ज, उसके जो शुरू में साउंड है वो है ज, ठीक है। इसे कुछ लोग द भी कह देते हैं, कुछ लोग ज भी कह देते हैं। तो वो दोनों ही जो है वो प्रोनाउंसिएशन मिलती हैं मुख्तलिफ इंग्लिश की वेराइटीज़ में, ठीक है। तो लेकिन कुछ स्पीकर इसको इंटरडेंटल प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि वो टंग जो है वो अपर टीथ के पीछे लगाते हैं, ठीक है। उनकी टंग अपर टीथ के पीछे लगती है, तो इसलिए इन साउंड्स को जो स और ज है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इधर अगर मैं उनके सिंबल्स भी बना सकूं। मैं सिंबल्स इस तरह नहीं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने अलग से वीडियो में बनाई है। ये आमतौर पर स का सिंबल है, आपको पता है, और ये जो है वो इस तरह ये ज का सिंबल है, ठीक है। सही तरह इतना बांध तो नहीं सका, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। अब हम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि हम
फॉरवर्ड से बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, बाइलेबियल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा लेबियोडेंटल व, उसके बाद में हम आए डेंटल या इंटरडेंटल साउंड की तरफ, जिसमें स या ज आ गया। ठीक है, थैंक यू या ज के शुरू में जो साउंड है। अब उसके पीछे हमारी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है एल्वियोलर रिज, ये। ठीक है, जो दांतों के ऊपर सख्त सा जो है वो हिस्सा होता है, ठीक है, उसे हम एल्वियोलर रिज कहते हैं। ठीक है, तो उस पे जब उस उधर से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या जो टंग जो है वो जब एल्वियोलर रिज के साथ कांटेक्ट करती है, तो उन्हें हम एल्वियोलर साउंड कह देते हैं, क्योंकि एल्वियोलर रिज से एल्वियोलर साउंड बन गया। ठीक है, यानी उनको हम एल्वियोलर्स कह देते हैं। यानी और आप देखेंगे कि जो ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में जो साउंड्स हैं वो प्लेसेस के नेम पर ही हैं। अब जैसे ट, ड, ठीक है, स, ज, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एल्वियोलर साउंड है, क्योंकि टंग जो है वो एल्वियोलर रिज के साथ कांटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये भी अब आप फील करें, आप कहें ट्रक, ठीक है, इसी तरह आप कहें डक, इसी तरह आप कहें फॉर एग्जांपल सी, इसी तरह आप कहें जू, तो जो आपकी टंग है वो एल्वियोलर रिज पर जो है वो टच करेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फोर्थ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। बाइलेबियल सबसे आगे, लेबियोडेंटल सर्व उसके पीछे, फिर डेंटल या इंटरडेंटल। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि डेंटल या इंटरडेंटल में क्या फ़र्क है। जब ज़ुबान अगर दोनों दांतों के दरमियान में आ जाए, ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान, थैंक यू, ठीक है, या फिर ज, और अगर तो वो इंटरडेंटल है, और अगर दांतों के पीछे ज़ुबान टच करती है और वही साउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो वो फिर डेंटल उन्हें हम क्या देते हैं। ये हमारी थर्ड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। और फोर्थ मैंने आपको क्या बताई, एल्वियोलर रिज। ठीक है, ऊपर वाले दांतों के फौरन जो सबसे पहले जो एक सख्त सा मांस आता है, और ये उसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। ठीक है, अच्छा, तो अब तक हम जो है वो फोर जो है वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देख चुके हैं, और हम फॉरवर्ड से बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया बाइलेबियल ब म, फिर उसके बाद हमने लेबियोडेंटल को देखा फ व, उसके बाद हमने जो है वो डेंटल साउंड्स को देखा। ठीक है, स और ज जो है जो थैंक यू और ज के शुरू में है, और उसके बाद हमने जिक्र किया एल्वियोलर रीच का। ठीक है, तो अब तक हम जो है वो ये चार प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस को जो है वो देख चुके हैं। अब उसके बाद एक साउंड, कुछ साउंड्स की कैटेगरी आती है जिन्हें आमतौर पर कहा जाता है पोस्ट एल्वियोलर, कि एल्वियोलर रिज के वो बिल्कुल पीछे से पीछे जो प्लेस है उधर से वो प्रोड्यूस होते हैं। आमतौर पर उनका जो दो जिनका मैं साउंड आपको उनका जो सिंबल्स बताने जा रहा हूँ, जो कि आमतौर पर शी में हम बोलते हैं, या जो है वो शायद उर्दू में जो लफ्ज़ है उसके शुरू में जो साउंड है। ठीक है, और इसी तरह जो है वो एक ये वाला साउंड है। ठीक है, जो कि आमतौर पर जो वर्ड है प्लेजर, प्लेजर के जो दरमियान में आता है वो भी ये वाला साउंड है। ठीक है, और आमतौर पर दो और साउंड्स हैं, ये च और जो है वो ये च और ज, ये जो दोनों साउंड हैं इन्हें भी पोस्ट एल्वियोलर में ही कंसीडर किया जाता है। अब ये जो पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स हैं, ख़ासतौर पर इनमें ये वाले जो दो साउंड हैं, ये चर्च के शुरू में आता है और ये जज के शुरू में आता है। ठीक है, ये चर्च के शुरू में और ये जज के शुरू में, और शुरू में भी और आखिर में भी, इन वर्ड्स के आखिर में। ये जो दोनों सिंबल्स हैं या ये जो दोनों साउंड्स हैं, ये आईपीए में नहीं इन्हें कंसीडर किया जाता, यानी आईपीए के चार्ट में नहीं है। वैसे तो ये साउंड्स को कंसीडर किया जाता है, लेकिन आईपीए के चार्ट में इसलिए नहीं है कि इन साउंड्स में आमतौर पर दो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती हैं, यानी टंग जो है वो आमतौर पर दो जगह टच कर रही होती है। एक तो एल्वियोलर रिज के भी करीब करीब या एल्वियोलर रिज पर, और दूसरा ये जो पैलेट वाला पार्ट है। ठीक है, इन दो हिस्सों पर जो है वो टंग जो है वो टच कर रही होती है, इसलिए इन्हें ये वाले जो साउंड है ना, इन्हें एल्वियो पैलेटल भी कहा जाता है, यानी कि एल्वियोलर भी इन्वॉल्व है और पैलेट भी इन्वॉल्व है। कुछ बुक्स में इसे पैलेटो एल्वियोलर कहा जाता है, यानी पैलेट को पहले रख दिया जाता है, एल्वियोलर को बाद में बोला जाता है। ठीक है, और कुछ बुक्स में इसे इन 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 सारे साउंड्स को ही पोस्ट एल्वियोलर कहा जाता है, इन सब के सब साउंड्स को।
ठीक है। तो ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ डिस्टिंक्शन है। तो लेकिन आप यही समझ लें कि ये जो चारों साउंड्स हैं ये पोस्ट एल्वियोलर है। ठीक है, कि इनमें एल्वियोलर रिज का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व है और कुछ पार्ट जो है वो पैलेट का भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके पीछे जो है वो अब हम कितनी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देख चुके हैं, 5। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है पैलेट। ठीक है, या इसे पैलेटल भी कहा जाता है और हार्ड पैलेट भी कहा जाता है कुछ बुक्स में। ठीक है, ये सख्त सा मांस होता है, आप उंगली लगा के भी टच कर सकते हैं। तो इधर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है आमतौर पर इंग्लिश में, और उसका ये वाला सिंबल है ये, य, जो कि आमतौर पर यू के शुरू में आता है। जब हम कहते हैं यू, तो उसमें आमतौर पर जो साउंड शुरू में यू के शुरू में आता है वो ये वाला साउंड होता है, यानी जो कॉन्सोनेंट है यू। ठीक है, पैलेट, इस ये आमतौर पर पैलेटल साउंड है। ठीक है, और भी हैं लेकिन वो कुछ और लैंग्वेज में IPA चार्ट जब मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसके पीछे आ जाता है वीलम। अब ये वाला जो पार्ट है, इतना ये जो आप लाइनिंग देख भी रहे हैं, ठीक है, ये जो इतनी लाइनिंग है, तो इसे हम वीलम कहते हैं या सॉफ्ट पैलेटल भी कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये नर्म सा मांस होता है। अब टंग जो है वो जब इधर टच करती है जिन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये व्हीलर साउंड्स हैं। ठीक है, जैसे क और ग, जैसे आप क्या लें कि कॉट के शुरू में और गॉट के शुरू में जो साउंड्स हैं क और ग, एक आपको पता है वॉइसलेस है और दूसरा जो है वो वॉइस्ड है। तो उन साउंड्स को हम क्या कह देते हैं, ये व्हीलर साउंड्स हैं, क्योंकि व्हीलम पर जो है वो टंग जो है वो टच कर रही है। उसके पीछे ये यूव्यूला आ जाता है, जो एक, अगर आप मुंह खोल के देखें शीशे में, तो इतना सा जो, जिसे उर्दू में कहते हैं हलाका कौवा। ठीक है, तालू भी कुछ लोग कहते हैं, वो जो मांस सा लटक रहा होता है ना। तो कुछ जैसे अरबी में कुछ साउंड्स हैं जो कि आमतौर पर अरबिक में, जिनमें टंग जो है वो इन यूव्यूला पर टच करती है, जैसे काफ। ठीक है, जैसे अरबिक में एक वर्ड है कुल। ठीक है, तो वो आमतौर पर यूव्यूलर स्टॉप है। ठीक है, उसके नीचे जो ये वाली और प्लेस आ जाती है आर्टिकुलेशन, वो है ओरल, जो है वो फेरेंक्स। ये वाला आपको पता है, ये सारा हिस्सा जो है फेरेंक्स होता है। तो कुछ लैंग्वेजेस में ऐसे साउंड भी हैं जो फेरेंक्स से प्रोड्यूस होते हैं, उनमें आमतौर पर टंग इतनी इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे अरबिक में ही एक साउंड है हा, जो कि आमतौर पर उर्दू में हुक्के के शुरू में भी आता है, तो वो फ्रेंजल साउंड्स हैं, उन्हें फ्रेंजल साउंड्स कहा जाता है। उसके नीचे हमारे पास आ जाता है, आपको पता है कि ये जो पार्ट है जहाँ हमारा आ जाता है ग्लॉटिस। तो जो हमारा ये वाला साउंड है, जो कि हैट के शुरू में आता है, ये ग्लॉटल साउंड है, क्योंकि ये वोकल फोल्ड्स के दरमियान से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसलिए अब आपने क्या देखा, हमने देखा कि जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो बैकवर्ड से फॉरवर्ड से बैकवर्ड मूव कर रही हैं। तो अगर हम इस तरह देखें तो हमारे लिए समझना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या आया, बाईलेबियल। ठीक है, उसके पीछे क्या आया, लेबियोडेंटल। उसके पीछे क्या आया, डेंटल या इंटरडेंटल कह लें। उसके पीछे क्या आया, एल्वियोलर रिज। एल्वियोलर रिज के पीछे पोस्ट एल्वियोलर। ठीक है, उसके पीछे पैलेटल। उसके पीछे व्हीलर। उसके पीछे यूव्यूला। यूव्यूला से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उन्हें यूव्यूलर कहते हैं। ठीक है, उसके पीछे हमने कहा कि फेरेंक्स है, और उसके नीचे फिर जो सबसे नीचे आमतौर पर वो ग्लॉटल साउंड्स है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैटेगरीज है। अब मैं आपको IPA चार्ट दिखाता हूँ कि उससे भी समझना जो है ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक दफ़ा ये जो है वो कुछ पिक्चर्स हैं, इनसे भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो अगर आप ये साथ साथ फील करेंगे और ख़ुद प्रोड्यूस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये तो शुरू से करते हैं। तो ये देखें, लिप्स दोनों टच कर रहे हैं, बाईलेबियल देख रहे हैं, सबसे आगे माउथ में, इससे आगे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। उसके बाद में आ गया लेबियोडेंटल, ये अपर टीथ जो है वो लोअर लिप पर टच कर रहा है। ठीक है, लेबियोडेंटल यही हमने जिक्र किया था। उसके बाद हमने कहा था कि डेंटल। अब ये देखें कि जो टंग है ये
ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल पीछे टच कर रही है। और मैंने जैसे कहा था कि कुछ जो स्पीकर ने इसे इंटर दोनों दांतों के दरमियान ले आते हैं टंग, तो फिर हम इन्हें डेंटल को जो है वो इंटरडेंटल कह देते हैं। ये अब उसके बाद हमने कहा था कि एल्वियोलर रिज जाता है, उधर से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम एल्वियोलर का कहते हैं। तो अब ये देख लें कि जो टंग है एल्वियोलर रिज पर टच हो रही है, और साथ साथ फील भी करते जाएं ये वाले साउंड, जैसे ट ड कहेंगे तो इधर ही साउंड्स आएगी। उसके बाद आ जाता है पोस्ट एल्वियोलर। ठीक है, तो पोस्ट एल्वियोलर में अब आप देख रहे हैं तो ये असल में टंग की पोजीशन है। तो ये इसे बिल्कुल वो क्लोज करके तो नहीं दिखा रहे कि टच कहाँ कर रही है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है ये वाला, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ जो है वो एल्वियोलर रिज के पीछे वाला हिस्सा भी आ रहा है और एल्वियोलर रिज भी आ रहा है। ठीक है, ये जो इतना सा पार्ट है, इसलिए इन्हें हम पोस्ट एल्वियोलर का कहते हैं। अच्छा, इन्होंने इधर रेट्रोफ्लेक्स का भी जिक्र किया हुआ है। तो रेट्रोफ्लेक्स भी असल में एल्वियोलर रिज पर ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनमें ये इंग्लिश में तो नहीं साउंड्स हैं, लेकिन उर्दू में, सिंधी में, हिंदी, ये जितनी भी लैंग्वेज हैं इनमें हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप कहें ना वर्ड्स, जैसे अगर आप कहें टोकरी, तो टोकरी के शुरू में जो टी है उसमें आपकी टंग जो है वो इस तरह मूव करेगी, टच ये एल्वियोलर रिज पर ही करेगी। तो ये जो है वो रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स इन्हें हम कहते हैं। उसके बाद हमने जिक्र किया था पैलेट, और देखें जो पैलेट से साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम पैलेटल कहते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि जो टंग है वो बिल्कुल जो है वो उस पर ही टच कर रही है, पैलेटल पर ही टच कर रही है। और इन्होंने भी इधर एग्जांपल दिया कि यस के जो शुरू वाला साउंड है, जिसका मैंने आपको सिंबल भी अभी दिखाया था, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये जो है वो पैलेटल है, पैलेटल साउंड। व्हीलम आप देख रहे हैं कि जो टंग है ये इधर आ गई है, बिल्कुल व्हीलम पर टच कर रही है। तो ये वाले जो साउंड्स हैं ये कौन से हैं? व्हीलर साउंड्स। ठीक है, उसके बाद मैंने यूव्यूला का जिक्र किया, ये देख यूव्यूलर पर जो है वो टंग जो है वो टच कर रही है, तो ये यूव्यूलर, इन्हें हम यूव्यूलर साउंड्स कहते हैं। ठीक है, और जैसे इन्होंने भी, मैंने भी बताया कि इंग्लिश में ये जो साउंड यूव्यूलर नहीं है, कुछ और लैंग्वेज में है, जिसकी मैंने एक एग्जांपल अरबिक दी है आपको। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि कुछ फेरेंजल साउंड्स हैं और ग्लोटल, ठीक है, जिसमें सिर्फ जो है वो आपके ग्लोटल स्टॉप जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसकी मैंने इधर ली हुई थी, ये वाला, जो ये पिक्चर से आपको पता चल जाएगा। ये जैसे देखें कि ये जो ग्लॉटिस, ठीक है, ये जहाँ हमारे वोकल फॉल्ट होते हैं तो उधर से जो साउंड प्रोड्यूस होंगे वो ग्लॉटल्स होंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो फेरेंक्स, इधर से भी कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? फ्रिंजल्स। तो इस पिक्चर में अगर आप देखें तो उन्होंने साउंड्स के नाम भी साथ साथ लिखे हैं। लिप्स से बाइलेबियल्स, ठीक है, और जो है वो डेंटल्स का फिर उन्होंने जिक्र किया हुआ है, एल्वियोलर्स का जिक्र किया हुआ है, एल्वियोपैलेटल जिसे हमने कहा कि पोस्ट एल्वियोलर भी कहा जाता है। फिर पैलेट से जो साउंड होंगे प्रोड्यूस पैलेटल्स, और फिर जो है वो व्हीलम की जगह से जो प्रोड्यूस होंगे व्हीलर्स, यूव्यूला की जगह से जो प्रोड्यूस होंगे यूव्यूलर्स, फ्रिंजल्स, एसोफेगस। तो आमतौर पर जो टंग है हम देखते हैं वो अक्सर साउंड्स में टंग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आईपीए चार्ट आप देखें तो मैंने जैसे क्या कहा था कि आईपीए चार्ट को भी इसी तरह बनाया गया कि मोस्ट फॉरवर्ड से मोस्ट बैकवर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाइलेबियल सबसे पहले जिक्र किए गए हैं, उसके बाद लेबियोडेंटल, ठीक है, फवा, और भी साउंड्स हैं, क्योंकि आईपीए में तकरीबन हर दुनिया की अक्सर लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस डिस्कवर हो चुकी हैं उनके साउंड्स को डिस्कस किया जाता है, लेकिन हम सिर्फ इंग्लिश की एग्जांपल से ही समझ रहे हैं। लेबियोडेंटल के बाद हमने कहा था डेंटल, जिन्हें हमने कहा था कि इन्हें जो है वो हम इंटरडेंटल भी कह सकते हैं। मैं इधर लिख भी देता हूँ, ठीक है, इन्हें हम इंटरडेंटल भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने एल्वियोलर साउंड्स का डिस्कस किया था कि उसके पीछे एल्वियोलर रिज आता है। फिर हमने पोस्ट एल्वियोलर्स का जिक्र किया था, उधर जैसे श और या को डिस्कस इन्होंने किया हुआ है। और जैसे मैंने बताया था कि ये जो साउंड्स हैं च और ज, ये भी आमतौर पर कुछ बुक्स में इन्हें पोस्ट एल्वियोलर कहा जाता है, कुछ में एल्वियो जो है वो पैलेटल कहा जाता है, पैलेटो एल्वियोलर भी कहा जाता है। तो क्योंकि दो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व होते हैं इसलिए इन्हें जो है वो ये कहा जाता है।
फिर रेट्रोफ्लेक्स का मैंने आपको जिक्र किया कि टंग जो है वो इस तरह आगे जो है वो कर्ल होकर एल्वियोलर रिच पर टच करती है। ये रेट्रोफ्लेक्स हैं, ये उर्दू, हिंदी, सिंधी में ये साउंड्स हैं, लेकिन जो है वो इंग्लिश में नहीं है। फिर पैलेटल का मैंने जिक्र किया, मैंने सिर्फ इस साउंड को डिस्कस किया, ये वाले को, जो कि इंग्लिश में मौजूद है। बाकी जो है वो इंग्लिश में आमतौर पर मौजूद नहीं है और लैंग्वेजेस में मौजूद है। फिर व्हीलर साउंड्स का मैंने डिस्कस किया। अब देखें मुझसे पीछे चले गए। फिर ये व्यूलर का जिक्र किया, वो और पीछे चले गए। फेरेंजल जो हमारे फेरेंक्स जो है वो उधर से प्रोड्यूस होते हैं, और ग्लोटल जो हमारे ग्लोटल स्टॉप से प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ ह जो साउंड है, ह भी, और ये ग्लोटल स्टॉप जो कि आमतौर पर इंग्लिश में है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मोस्ट फॉरवर्ड से मोस्ट बैकवर्ड मूव करते हैं। IPA चार्ट को भी हम देख सकते हैं कि उसी तरह डिज़ाइन किया गया। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में जो सॉरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और शेयर करें जिनको भी ज़रूरत है। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।